हाय गाइस, मैं रेखा खरते, मेरे यूट्यूब चैनल रेखा खरते में आपका स्वागत करती हूँ। आज देखेंगे पंचायती राज। पंचायती राज के जितने आर्टिकल हैं वो सारे देखेंगे। आपको सिर्फ एक काम करना है, आपका ध्यान से सुनना, ठीक है। आपको ना कुछ याद करना है, कुछ नहीं, सिर्फ आपको ध्यान से सुनना है, जिससे आपको पता चलेगा। अगर आप ध्यान से सुनते हो तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। अगर नहीं याद आता है तो मुझे बताना, ठीक है। चलिए देखेंगे पंचायती राज। पंचायती राज है संविधान के भाग कितने, संविधान के भाग कितने 9 में है पंचायती राज का वर्णन किया गया है। और ये 11वीं अनुसूची में 73वां संविधान संशोधन के तहत 1993 को लागू हुआ था, ठीक है। फिर पंचायती राज के आर्टिकल क्या है तो 243 ए से लगाकर ओ तक है। इसमें क्या है 1900, देखिए क्या है 11वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची में 73वां क्या है 73वां संविधान संशोधन और 1993 में लागू हुआ था। और हमारे भारत में पंचायती राज कितनी है, त्रिस्तरीय है। और यहाँ पे कितना है 243, यानी क्या है 3 और क्या है त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था, मतलब 3 क्या है इम्पोर्टेंट चीज़ है। और संविधान के 9 भाग में क्या है पंचायती राज, ठीक है। चलिए देखते हैं। जैसे कि किसी भी आर्टिकल को पढ़ा जाता है सबसे पहले क्या परिभाषा देखी जाती है, उसी टाइप से यहाँ 243 में क्या है परिभाषा है, ठीक है। फिर आता है 243 का ए में पंचायती राज की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले क्या आएगा ग्राम सभा, ग्राम का आएगा, ठीक है। तो ए में है ग्राम सभा। फिर आता है 243 का बी, 243 बी आर्टिकल है, उसमें पंचायतों का गठन, पंचायतों का गठन। बी मतलब बनना, बनना मतलब क्या होता है गठन करना होता है। तो पंचायतों का गठन करना या पंचायतों का बनना किस में है, बी में है। तो इसमें हमारे भारत में कितने त्रिस्तरीय पंचायती राज है। तो ग्राम लेवल पर ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत कितनी त्रिस्तरीय। ये बलवंत राय समिति के तहत त्रिस्तरीय पंचायत राज लागू है, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे। 243 के सी मतलब पंचायतों की संरचना, सी से क्या हो जाएगा संरचना, ठीक है। फिर आता है 243 का डी में है आरक्षण, मतलब दबे हुए समुदाय को आरक्षण दिया जाता है। जैसे एसटी एससी एंड महिलाओं को आरक्षण दिया जाता है, मतलब डी से दबे हुए समुदाय को आरक्षण दिया जाता है। डी से दबे हुए समुदाय आपको याद आ जाएगा आसानी से, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। 243 का ई में है पंचायतों की अवधि, यानी कार्यकाल कितना टाइम का है, मतलब पंचायतों की समय कितना है 5 साल का है। तो ई से ईयर हो गया, पंचायत की अवधि ईयर कितना है 5 साल का, ठीक है। ई से ईयर याद आ जाएगा। फिर आता है 243 ए सदस्य के लिए अयोग्यता निहरता है। ए मतलब फेलियर मतलब योग्यता हो गया, सदस्य के लिए निहरता है अयोग्यता फेलियर, ठीक है। फिर आता है 243 का जी मतलब पंचायतों की शक्तियाँ, मतलब जी मतलब एनर्जी होता है, मतलब शक्तियाँ, एनर्जी शक्तियाँ एक ही होता है। जी से याद हो जाएगा 243 जी मतलब शक्तियाँ, किसकी पंचायत की शक्तियाँ किस में है 2043 के जी में, ठीक है। फिर देखेंगे 243 का एच, इसमें कर अधिरोपित करने की शक्ति क्या है, इसमें कर अधिरोपित करने की शक्ति किसमें है। जैसे कि बड़ा कोई व्यक्ति आता है तो उसे क्या बोलते हैं बड़ा व्यक्ति, मतलब जो शक्तिशाली व्यक्ति है उसको बोलेंगे जी हाँ, यानी जी में भी शक्ति है, जी हाँ हाँ बोलेंगे, मतलब एच कर अधिरोपित करने की शक्ति एच में है, ठीक है। फिर आता है 243 आय, उसमें वित्त आयक, वित्त आय मतलब क्या होता है इनकम, वित्त आयक आय मतलब इनकम, ठीक है। इनकम मतलब वित्त मतलब इनकम, तो इसमें आय से हो जाएगा वित्त आयक, ठीक है। वित्त पंचायतों का वित्त। फिर आएगा 243 का ज मतलब पंचायतों के लेखाओं का संशोधन करना या लेखाओं का जांच करना। जांच जैसे जांच और पंचायत का लेखा जोखा, ये भी आपका आसानी से याद आ जाए क्योंकि लेखा जोखा साथ में रहता है। तो जे मतलब पंचायतों के लेखाओं का संशोधन करना है, जांच करना, ठीक है। फिर आता है 243 के मतलब निर्वाचन, कैंडिडेट का निर्वाचन करना। पंचायत में किसका निर्वाचन होगा कैंडिडेट का, के से कैंडिडेट का निर्वाचन करना। फिर आता है 243 एल मतलब संघ राज्य क्षेत्र में लागू होना, एल से लागू होना, एल मतलब लागू होना। तो राष्ट्रपति चाहे तो संघ राज्य क्षेत्र में लागू कर सकते हैं, लागू होना एल मतलब लागू होना। फिर आता है
243 का एम, एम मतलब मना होना, ठीक है, क्या होना, मना कर देना। इसका कतिपय क्षेत्र में लागू न होना, मतलब मना करना, इसका कतिपय क्षेत्र में लागू न होना, जैसे कि मेघालय, मिजोरम और नागालैंड में लागू नहीं होता है, ठीक है। फिर देखेंगे 243 का एन, विधियों पंचायतों का निरंतर बना रहना। एन मतलब क्या है, निरंतर बना रहना, एन से हो गया निरंतर बना रहना। फिर आता है 243 का ओ, इसमें निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालय का हस्तक्षेप का वर्जन, मतलब इसमें न्यायालय हस्तक्षेप नहीं करेंगे, इसमें क्या राज्य ही कानून या निर्वाचन करवाएंगे, तो कौन करवाएंगे, राज्य करवाएंगे, इसमें न्यायालय का हस्तक्षेप नहीं रहेगा, ठीक है। एक बार फिर से देख लेते हैं ताकि आप अच्छे से याद कर लें। जैसे कि याद हुआ कि नहीं याद हुआ, ये चेक करेंगे। 243 में क्या है, तो इसमें पंचायतों की परिभाषा है। 243 के ए में है ग्राम सभा, बी में है, बी मतलब बनना है तो पंचायतों का गठन करना। 243 का सी है, मतलब पंचायतों की संरचना कैसी है वो देखना है। फिर डी मतलब क्या है, दबे हुए समुदाय को आरक्षण देना। ई मतलब ईयर हो गया, तो पंचायती राज का कार्यकाल कितना है। फिर फेलियर, पंचायतों में अयोग्यता। फिर आता है 243 के जी, मतलब पंचायतों की शक्तियाँ। फिर आता है 243 एच, मतलब अधिरोपित कर, क्या है, कर अधिरोपित करने की शक्ति। फिर आता है 243 का आय, मतलब वित्त आयोग। पंचायतों में जे मतलब लेखा जोखा जांच करना। 243 के मतलब कैंडिडेट का निर्वाचन। एल मतलब कतिपय क्षेत्रों में लागू होना। एम मतलब मना, कतिपय क्षेत्र में लागू ना होना, जैसे मेघालय, मिजोरम और नागालैंड में। और इसमें है विधियों एवं पंचायतों का निरंतर बना रहना। और में है निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालय का हस्तक्षेप का वर्जन। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कीजिए एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।